पीटीआई की तहरीक का कहा जा रहा था कि शुरू करेगी, तो पीटीआई तहरीक कब शुरू करने जा रही है? कल भी इस पे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है और शायद आज फिर कंटिन्यूशन हो। जल्दी इसमें पार्टी की फैसला करेगी। तो मैंने भी ये तजवीज़ दी थी कि इस बार एहतजाज को पुरअमन तौर पे पूरे मुल्क में आप फैलाएं। पूरे मुल्क, हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में अगर लोग पुरअमन तौर पे निकलेंगे इसका ज़्यादा असर होगा। अब देखते हैं पार्टी इस पर क्या फ़ैसला करती है। जो पार्टी फैसला करेगी इंशाल्लाह हम कारकुन हैं, हम उसके साथ हैं। अच्छा सर, सूबे में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें चल रही थी। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। देयर इज ओनली वन ब्लॉक, इमरान खान ब्लॉक। देखिए, मैं आपको टेक्निकली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ नजरियाती आदमी खान साहब से मोहब्बत करता है, जो पुराना उनके साथ चल रहा है, वो तो नहीं छोड़ेगा ना खान को, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर कुछ सियासत के लिए खान साहब के साथ है, आज के दौर में सबसे बड़ी पार्टी जीतने की जो एक जमानत है वो तहरीक इंसाफ है। अगर कोई सिर्फ इस वजह से इमरान खान के साथ है, नजरियाती नहीं भी है और सिर्फ सियासत के लिए, वो भी नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ेगा उसकी सियासत जीरो होगी, अगले इलेक्शन में लोग उसको लेकर मारेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉक का सोचना भी जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि दीवाने का ख्वाब है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में, इसका मतलब है जो बनाएगा वो मुस्तकबिल में सियासत नहीं करना चाहता। कितने अरकान आपके इल्म में अब तक आए हैं जो डिसिप्लिन? मेरे इल्म में एक भी नहीं। जो होगा मैं समझता हूँ वो सियासी खुद कुछ बम्बार होगा अपने पे, जो इस वक्त इमरान खान को छोड़ना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान की अवाम बिलूम इमरान खान के अलावा किसी और को लीडर मानने के लिए तैयार ही नहीं है भाई।